नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नई क्लास, नया टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक्स, जो चैप्टर नंबर 14 है क्लास 10th में। अब स्टैटिक्स में 3 चीज़ आती हैं हमारी: मीन, मीडियन और मॉड। मीन हम 2 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड है और दूसरा है मेरा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आज हम करेंगे मीन के बारे में। जो आज की क्लास है हमारी मीन के ऊपर बेस है। मीन जिसे एवरेज ही बोला जाता है। तो मान लेते हैं एक हमारा यूटी हुआ कि जिसमें इंग्लिश में मेरे आउट ऑफ 10 में से 8 मार्क्स आए हैं, हिंदी में 10 आए हैं और मैथ्स में 7 आए हैं और साइंस में 5 मार्क्स आते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आपकी एवरेज मार्क्स क्या है, तो एवरेज निकालने का बहुत आसान तरीका है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उनका सम कर लो। मीन को x ऊपर एक बार लगा देते हैं, इससे डिनोट करते हैं हम। तो इसका जो फॉर्मूला है कह रहा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि x बार इक्वल्स टू में हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको सम निकाल लो उनका, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 1 2 3 4। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो आ गया हमारा 15 20 30 30 आ गया। 30 अपॉन में 4। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 7.5। तो हमारा जो एवरेज मार्क्स है कि ईच सब्जेक्ट में मेरे एवरेज मार्क्स क्या आ गए? 7.5। तो जब भी मीन या एवरेज निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अब आपके 10th का जो पेपर होगा उसी में मान लेते हैं हम कि मान लो आपके इंग्लिश में आउट ऑफ 100 में से आते हैं 75, मैथ्स में आ गए आपके 82, साइंस में आपके आ गए 78 और हिंदी में आपके आ गए 86 और एसएसटी सोशल स्टडीज़ में आपके आ गए 92 मार्क्स। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके एवरेज मार्क्स क्या हैं तो आप क्या करोगे कि आपके जितने भी मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में उनको ऐड कर लोगे और अपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दोगे। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। अब जो आंसर आएगा मेरा वो आपका मीन होगा कि आप एन एवरेज कि हर सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स आए होंगे। ये होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो हम मीन के फार्मूले को लिख सकते हैं कि मीन या एवरेज, और इसको जो नोटेशन है इसकी ये है कि x बार कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा आ जाती हैं या ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा होती हैं कि जैसे 1 2 3 7 5 4 9 8 7 6 3 2 1 6 9, अगर ऐसे ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रही हैं और डाटा ज़्यादा है तो इसको हम एक ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो ग्रुप डाटा हम कैसे बनाएंगे कि एक्स आई और एफ आईज में
एक्सरसाइज में आएंगे वो सारे नंबर्स जो जो इसमें हैं। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9। F5 वो होता है कि ये जो हमारी एक्सरसाइज हैं, ये जो नंबर्स हैं कितने टाइम्स आए हैं। 1 है, 1 कितने टाइम्स आया है? 1 और 2 टाइम्स आया है। 2 भी 2 टाइम्स आया है। उसके बाद 3 भी 2 टाइम्स आया है। 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 6 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 8 1 टाइम, 9 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं कितने नंबर है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर्स हैं। F5 क्या होता है? अब हम इसको काउंट करेंगे तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे मेरी। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15, और ये भी हमारी 15 ऑब्जर्वेशंस थी। तो अगर वही हमारा जो डिस्क्रीट डाटा है, जो हमारा रो डाटा है, अगर वो ज़्यादा हो तो उसको एक ग्रुप्ड डाटा में कैसे कन्वर्ट करना है एक्सरसाइज कि उस डाटा में कौन कौन से नंबर आए हैं उनको लिख लेंगे, और फिर F5 जो होता है हमारा एक्सरसाइज का टाइम्स कि 1 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स आया। जब हमारे पास डाटा ऐसे फॉर्म में हो तो हमारा मीन, जब डाटा इस फॉर्म में हो तो हमारा मीन का जो फार्मूला है कि मीन x बार इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ द xi fi अपॉन में सिग्मा ऑफ द fi। अब बात करते हैं इस सिग्मा की। इसका जो रोल है वो होता है सम, कि जो भी इसके आगे लिखा हुआ है उसका सम कर लो, कि ये किसका सम करेगा? xi इंटू fi। अब जो नई टर्म बन रही है क्या है फॉर्मूले में? xi fi 2, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 जा 2 4 6 4 5 6 2 जा 12 7 2 जा 14 8 1 जा 8 9 2 जा 18। अब इसके आगे सिग्मा की नोटेशन है, तो सिग्मा कहता है कि सम करो जो भी आपके आगे दिया हुआ है। तो हमारे इसके आगे था xi इंटू में fi। अब इसको मैं जब ऐड करूँगा तो मेरा क्या आता है? तो मेरा समेशन ऑफ द fi और xi आया है, समेशन ऑफ द fi और xi आया है 73। अब हम मीन निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ द xi fi अपॉन में सिग्मा ऑफ दी fi। तो x बार इक्वल्स टू में ये आया मेरा 73 अपॉन में 15। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा मीन। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर अब डाटा और ज़्यादा आ जाता है, अगर ज़्यादा लार्ज हो डाटा, अब हम बात करते हैं कि जब डाटा और भी ज़्यादा हमें दिया हो तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में दिया होता है CI और FIs, कि जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। FIs 2 7 10 11 मान लो हमें इस फॉर्म में दे देता है। तो अब CI में ये जो इंटरवल्स हैं, जैसे 0 से 10 है, तो इसमें जो लेफ्ट साइड होंगी, जो भी लेफ्ट साइड वैल्यूज होंगी हमारी, वो हमारी होती है लोअर लिमिट, और जो राइट साइड वैल्यू होती है वो हमारी होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो इस वाले इंटरवल में लोअर लिमिट क्या होगी? 10 और अपर लिमिट 20। अगले इंटरवल में 20 इज द लोअर लिमिट एंड 30 इज द अपर लिमिट। और FIs, अब ये कहता है कि 0 से 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसीज थी मेरी? 2। 10 से 20 के बीच में 7, 20 से 30 के बीच में 10 और 30 से 40 के बीच में हो गई 11। अगर इस टाइप से हमारा अगर डाटा हमें गिवन है तो हम अपना मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन निकालने का फार्मूला भी हमने सीखा था कि x बार इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ दी xi fi अपॉन में सिग्मा ऑफ दी fi। अब मुझे FIs तो मिल रही है अपने क्वेश्चन में, पर xis मिसिंग है। जब हमारा क्लास इंटरवल हमें गिवन है तो उसकी हेल्प से हम xis निकालते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा निकालने का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
0 + 10 10 अपॉन में 2 5, 10 + 20 30 अपॉन में 2 15, 20 + 30 50 अपॉन में 2 25, 30 + 40 70 अपॉन में 2 35। तो ये हमारी आ गई एक्स आई। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है कि एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करो। एक्स आई और एफ आई को मैंने मल्टीप्लाई करेंगे हम, आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2 10, 15 इंटू में 7 105, 250 और ये आ जाएगा 385। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, उसका ऐड, उसका समेशन निकालना है कि मुझे समेशन ऑफ दी एक्स आई एफ आई। तो इसका जो टोटल आएगा उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, सिग्मा ऑफ द एफ आईज से, जो मेरा सिग्मा ऑफ द एफ आईज है ये जो आएगा। तो इससे मेरा मीन निकल जाएगा। तो चलो अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इस चैप्टर में मीन निकालने के हमारे दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। तो जो डायरेक्ट मीन का जो फॉर्मूला है वो है हमारा सिग्मा ऑफ द एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा ऑफ द एफ आई। और एज्यूम्ड मीन का जो मेथड है उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा एक्स बार इक्वल्स टू में ए प्लस सिग्मा ऑफ द एक्स आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ द एफ आई। ए जो होता है हमारा एज्यूम्ड मीन होता है, एज्यूम्ड मीन, और इसको हमेशा एक्साइज में से चूज करा जाता है। एक्साइज में से चूज करना है हमें इसको। फिर उसके बाद आती है डी आई की बारी। जो डी आई होता है वो हमारा होता है कि एक्स आई माइनस में ए। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये फाइंड आउट होते हैं और कैसे ये अप्लाई होते हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करेंगे और डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट as a part of their environment awareness program in which they collected the following data recording the number of plants in 20 house in a locality, find the mean number of plants per house। कह रहा है एक सर्वे किया गया और वहाँ पर ये देखा गया कि एक लोकेलिटी के 20 हाउस में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ प्लांट्स को ले लेंगे सी आई, जो सी आई है ये है मेरे नंबर ऑफ प्लांट्स। ये जो सी आई है मेरा, जो सी आई है ये है मेरा नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट, और एफ आई जो है मेरा नंबर ऑफ हाउसेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एफ आई है मेरा नंबर ऑफ हाउसेस, कि ऐसा सिर्फ एक ही हाउस है जिसमें 0 से 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, कि उसमें ऐसे घर जिनमें एक भी प्लांट ना हो, एक हो और 2 हो। 2 हाउस ऐसे हैं जिनमें 2 से 4 हैं, 3 हाउस ऐसे हैं जिनमें 4 से 6 प्लांट लगे हुए हैं, 5 हाउस ऐसे हैं जिनमें 6 से 8 प्लांट लगे हुए हैं, और 6 हाउस ऐसे हैं जिनमें 8 से 10 प्लांट लगे हैं, और 2 हाउस ऐसे हैं जिनमें 10 से 12, और 3 हाउस ऐसे हैं जिनमें 12 से 14 प्लांट्स लगे हैं। तो मुझे फाइंड करना है मीन। तो मीन निकालने का फार्मूला मेरा एक्स आई इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ द, तो मीन निकालने का फार्मूला है मेरा एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ दी एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा ऑफ दी एफ आई। इन क्वेश्चनों में गलती होने का चांस सिर्फ आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी अगर आप फार्मूला याद कर लोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मुझे फार्मूला अगर याद है, फार्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है बस वो पूरी करनी है मुझे।
अब देखो मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। हम गए फार्मूले के ऊपर, फार्मूले में क्या लिखा है कि एक्स आई एफ आई, मुझे दिखा एफ आई तो मुझे दिख रहा है, और नीचे दिखा हुआ सिग्मा ऑफ द एफ आईज, सिग्मा ऑफ द एफ आईज। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो वो क्या मिल जाएगा मुझे, सिग्मा ऑफ द एफ आईज, और इसका टोटल है 20। अब हम देखते हैं, ये चीज़ मुझे मिल गई। अब ऊपर वाले चलते हैं कि एफ आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स आई से, पर एक्स आई यहाँ पर मिसिंग है। तो अभी मैंने बताया था आपको एक्स आई कैसे निकालते हैं। एक्स आई होता है सम ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि एक्स आई जो होता है सम ऑफ, या फिर लिख सकता हूँ कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो पहले इंटरवल की निकालते हैं, 0 और 2 को ऐड करा, 2 आया डिवाइडेड बाय 1, 4 और 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 आ गया। अगले का आ जाएगा 5, 7, 9, 11 और 30। सही निकालना है, सी आईज को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। अब फार्मूले में क्या है कि एक्स आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ आई से, कि एक्स आई मल्टीप्लाई हो गया एफ आई से। इसको कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यहाँ 6, यहाँ 5, 35, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 54, यहाँ पर आ गया मेरा 22, और यहाँ पर आ गया मेरा 39, 54। फार्मूले में और क्या बोला कि इनको मल्टीप्लाई करना है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया समेशन का साइन। तो इसका मतलब ये इसका टोटल मांग रहा है, समेशन ऑफ द एक्स आई एफ आई। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 162। 2 रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूले में, दोनों मुझे मिल गई हैं। तो अब हम मीन निकालना हमारा कितना आसान हो गया कि एक्स बार इक्वल्स टू में समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई है मेरा 162 अपॉन में 20, 81 अपॉन में 10, आंसर आ गया मेरा 8.1। तो बहुत सिंपल था, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में ध्यान रखना है कि वो कह रहा है कि फाइंड आउट द मीन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कि फाइंड आउट द मीन, तो हमारी फुल अथॉरिटी है कि मैं उसको डायरेक्ट मीन से करूं या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से करूं। अगर क्वेश्चन में आता है कि डू दिस क्वेश्चंस विद एज्यूम्ड मीन मेथड, तो मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड से करोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो कहता है कि सिर्फ मीन निकालो, फिर आप फुली ऑथराइज्ड हो कि डायरेक्ट मीन से निकालो या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो। तो चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से भी करके देखता हूं, क्या आंसर सेम आएगा। स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से। सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस में सिग्मा ऑफ द एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ द एफ आई। अब बताया था मैंने कि ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, और इसको हमेशा एक्साइज में से चूज करा जाता है। तो सबसे पहले मुझे एक्साई निकालना पड़ेगा। एक्साई हमने निकाला था, अभी निकाला था, आया था 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ए फाइंड आउट करना है, और ए कहाँ से फाइंड आउट होता है, एक्साइज में से। तो आपकी मर्जी है, आप ए चाहे इसको लो, 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 और चाहे इसको लो, कि आप किसी को भी मान सकते हैं कि वो ए है। तो यहां पर मैं ए ले लेता हूं 7। आप इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, पर हम ज़्यादातर कोशिश करा करो मिड वैल्यू को एज्यूम करा करो। तो ए मेरा हो गया 7। अब फार्मूले में ए मुझे मिल गया सिग्मा एफ आई तो मिला हुआ है। अब एफ आई मल्टीप्लाई हो रहा है डी आई से। तो डी आई का फार्मूला क्या था कि डी आई का जो फार्मूला है वो है एक्स आई माइनस ए। तो यहां पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे डी आईज को।
एक्स आई माइनस ए, तो एक्स वन में से ए माइनस कर दो। अब मेरा ये क्या था, एक्स आई वन, वन में से माइनस करूँगा 7 कि 1 माइनस 7 कितना आ गया, माइनस का 6, माइनस का 6। नेक्स्ट में 3 में से क्या माइनस करना है, ए क्या है मेरा 7, तो आएगा माइनस का 4। 5 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ 0 आ जाएगा। 9 में 7 गया 2, 4 और 6, डी आई भी मिल गया। अगला फार्मूला ने कहा कि डी आई किससे मल्टीप्लाई होगा, एफ आई से। कर देते हैं भाई कि एफ आई डी आई, एफ आई ये रहा और डी आई ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, 4 2 जा 8, माइनस का 2 1 जा 2, 5 0 0, 12 8 और 18, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के साथ वो उसका समेशन मांग रहा है, किसका, एफ आई और डी आई, इनका ऐड कर दो। नेगेटिव वाली टर्म्स मेरी आ रही हैं -16, पॉजिटिव वाली मेरी आ रही हैं 38, तो 38 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22, सिग्मा ऑफ दी एफ आई डी आई आ गया मेरा, यहाँ आ गया 22, और ये मेरा क्या था, सिग्मा ऑफ दी एफ आई डी आई। अब हर चीज़ मिल चुकी, तो चलो फार्मूले में अप्लाई करते हैं कि एक्स बार इक्वल्स टू में ए मेरा आ गया 7, समेशन ऑफ द एफ आई और डी आई 22 अपॉन में एफ आई 20, 10 आ गया, 11 आ गया, तो आ गया 7 + 1.1 8.1। तो हमने देखा एज्यूम्ड मीन मेथड से भी 8.1 और डायरेक्ट मेथड से भी 8.1, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई करो आंसर सेम आएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि एग्ज़ाम में एज्यूम्ड मीन मेथड पूछ रहा है या फिर वो डायरेक्ट मीन से करने के लिए बोल रहा है आपको। अगर वो सिर्फ कहता है कि मीन निकालो तो आपकी मर्जी, चाहे एज्यूम्ड मीन से करो चाहे डायरेक्ट मीन मेथड से करो। तब इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ट्राई करते हैं और वो भी करेंगे हम सीधा एज्यूम्ड मीन मेथड से। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। इसका कह रहा है एक फैक्ट्री है, उसमें 50 वर्कर्स हैं कि जिनका डेली वेजेस क्या है। कह रहा है 12 ऐसे वर्कर्स हैं जिनका जो डेली का जो वेजेस है वो 500 से 520 के बीच में है। 14 ऐसे हैं जिनका 520 से 540 है, 8 ऐसे हैं जिनका 540 से 560 है, और 6 ऐसे हैं जिनका 560 से 580 है, और 10 ऐसे हैं जिनका 580 से 600 के बीच में वेजेस है। हमें अपना मीन निकालना है। अब इस क्वेश्चन का जो मीन है वो हम निकालेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड, और उसका फॉर्मूला है मेरा एक्स बार इक्वल्स टू में ए प्लस में सिग्मा ऑफ दी एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ दी एफ आई। सबसे पहला काम है ए को फाइंड आउट करना है, और ए फाइंड आउट होता है हमेशा एक्साइज में से। अब एक्साइज तो इसमें है नहीं, तो एक्साइज कहां से फाइंड आउट होगी, सी आई में से। तो एक्स आई फाइंड आउट करने के लिए हमें अपने क्लास इंटरवल को अपर और लोअर को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो इनको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 510। अगला आ जाएगा 530, नेक्स्ट 550, अगला है 570, 590। पिछले क्वेश्चन में हमने बीच में से एक वैल्यू उठा ली थी ए। अब हम क्या करते हैं, आप कोई भी उठाओ आंसर सेम आएगा। इस बार हम पहली वैल्यू उठा लेते हैं कि इसमें जो मेरा ए है उसको मैंने मान लिया 510, 510, ए मुझे मिल गया। नेक्स्ट है एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना, तो एफ आई तो मेरे पास है, डी आई को फाइंड आउट करना, और डी आई को निकालने का फार्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो अब यहां से हम निकालेंगे अपना डी आई। एक्स आई 510 में से ए माइनस करेंगे कि 510 में से 510 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0।
अब 530 में से 510 20 आ गया, 550 में से 510 40 60 80। फॉर्मूले में क्या कहा कि एफ आई मल्टीप्लाई होगा डी आई से, एफ आई डी आई, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, 0 280 320 360 और 800, ये मेरा आ गया। फॉर्मूले में इसका समेशन मांग रहा है तो इसको हम ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने पर आ जाएगा 1760। ये भी मिल गया। समेशन ऑफ द एफ आई मुझे मिला हुआ है 50 है, बस फार्मूले में प्लॉट करना है। ए है मेरा 5 10, सिग्मा एफ आई और डी आई 1760 अपॉन में सिग्मा ऑफ द एफ आई 50, 0 से 0, 5 से काट दूंगा, मेरा आ जाएगा 35.2। फाइव 45.2 ये मेरा आंसर आ गया भाई। अब अगर आप इसमें एज्यूम्ड मीन इसको मान लेते, चाहे इसको मान लेते, चाहे इसको मान लेते, चाहे इसको मान लेते, सबके साथ आंसर यही आएगा मेरा। तो आपकी मर्जी है, ए बीच में से उठा लो, लास्ट वाला ले लो या अपर वाला ले लो, आपकी मर्जी है, चूज करना है। बस इस फॉर्मूले के लिए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो। फॉर्मूले ने क्या मांगा, पहले सबसे पहले ए कहां से मिलता है, एक्साइज में से। एक्साइज मुझे दिया नहीं था तो एक्साइज कहां से मिलता है, सी आइज में से, तो मैंने एक्स आई फाइंड आउट करा। नेक्स्ट चले सिग्मा, किसका करना है, एफ आई और डी आई का। एफ आई तो है पर डी आई नहीं है, तो डी आई हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने डी आई फाइंड आउट करा। डी आई कहां से मिला, एक्स आई माइनस ए, डी आई फाइंड आउट कर लिया कि एक्स आई माइनस का ए, जो ए मेरा एज्यूम्ड मीन था। सारे डी आईज मिल गए। उसके बाद उसने कहा कि एफ आईज मल्टीप्लाई हो रहे हैं डी आई से, मल्टीप्लाई कर दिया। उसने समेशन मांगा, हमने समेशन कर दिया। अब वो कह रहा है समेशन को डिवाइड कर दो एफ आई से, हम वो कर देंगे, डिवाइड करा, जो आया उसको हमने ए को ऐड कर लिया। तो क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। गड़बड़ी कहाँ होगी, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि एफ आई किससे मल्टीप्लाई होगा तो वहीं अटक जाओगे। आपको ये नहीं पता होगा कि एक्स आई कहाँ से, एक्स आई में के अंदर से क्या मिलता है, ए मिलता है, तो वहीं अटक जाओगे। तो आप इस फॉर्मूले को जब भी क्वेश्चन ट्राई करें तो इस फॉर्मूले को हर बार लिखें, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप रट जाएगा क्वेश्चन। अब 2-3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, ए इन्हीं में से मांग लेना। अब इसका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो और मैं करा देता हूं। अब जिसका 3rd क्वेश्चन है, कह रहा द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेज ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेज इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। कह रहा है एक लोकेलिटी है, वहाँ पर बच्चों को डेली पॉकेट मनी दी जाती है और जो उनका मीन है वो ₹18 गिवन है। इसमें से एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एफ, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अब ट्राई करते हैं। सबसे पहले काम हमारा है फॉर्मूला लिखना, कि फॉर्मूला क्या है, कि x बार इक्वल्स टू, मैं इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करूंगा, आप इसको डायरेक्ट से भी करके देखना, आंसर सेम आएगा। दोनों फॉर्मूलों से आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ द एफ आई। मीन यहां पर दिया हुआ है पहले से कि इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 18। सबसे पहला काम ए फाइंड आउट करना है, और ए कहां से मिलता है, एक्साइज में से, और एक्साई कहां से आता है, सी आई में से।
एक्स आई कैसे होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया मेरा 24, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे 12, तो पहला आ गया मेरा 12, फिर आ जाएगा मेरा 14, फिर हो जाएगा मेरा 16, नेक्स्ट है 18, 20, 22 और 24। एक्स आई मिल गया। एक्स आई से मुझे क्या निकालना है, ए एज्यूम्ड मीन। अब मैं इस क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन ले लेता हूं 16, कि जो मेरा एज्यूम्ड मीन है 16 है। ये चीज मुझे मिल गई। अब फाइंड आउट करना है डी आई, क्योंकि एफ आई तो पहले से गिवन है, एफ आई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डी आई, तो मुझे डी आई फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, डी आई एक्स आई 12 माइनस का ए, तो मेरा आ जाएगा -4, 12 माइनस 16 माइनस का 4, 14 माइनस 16 माइनस का 2, 16 माइनस 16 0, फिर 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट स्टेप की तरफ पढ़े। डी आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ आई से, तो एफ आई डी आई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28 माइनस 12 0 26, अब 4f से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा 4f 30, और ये आ गया 32। फॉर्मूले ने कहा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 48 प्लस 4f। कई बच्चे यहाँ गलती करेंगे कि 4 को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो वो करेंगे 52 प्लस f। ये नहीं होगा बेटा, f तो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली टर्म अलग से ऐड होगी, तो सारी कांस्टेंट टर्म को ऐड करके आएगा 48 प्लस में 4f। ये चीज़ मुझे मिल गई। नीचे है सिग्मा ऑफ द एफ आई। जब मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 44 प्लस f। चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूले ने कहा कि x बार इक्वल्स टू में a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा ऑफ दी एफ आई। मीन मुझे पहले से गिवन है 18, ए आया मेरा 16 प्लस सिग्मा ऑफ द एफ आई डी आई 48 प्लस 4f अपॉन में समेशन ऑफ द एफ आईज, वो है 44 प्लस f। 16 को मैं इधर ले आता हूँ तो 18 माइनस 16 इक्वल्स टू में 48 प्लस 4f अपॉन में 44 प्लस f। यहाँ आ गया 2, 48 प्लस 4f अपॉन में 44 प्लस f। अब मैं यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 48 प्लस 4f, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 88 प्लस 2f। अब हम क्या करेंगे, f वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, तो 4f माइनस का 2f, 48 उधर चला जाएगा, 88 माइनस का 48, 2f इक्वल्स टू में सब्ट्रैक्ट करा आ गया 40, तो f इक्वल्स टू में 20। जो मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो थी 20। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम अभी तक मीन निकालते थे, बट इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेम मेथड यूज़ करा हमने
एज्यूम्ड मीन मेथड। आप इसको डायरेक्ट मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो मैंने इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से करके आपको दिखा दिया। अब अगर इसको डायरेक्ट मीन मेथड से निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। तो चलो अब मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको करके दे देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, हमसे सॉल्व करके अच्छे से और बता दूंगा मैं। देखो अभी एक टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल और नॉन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। अभी तक हमने जो, और ये होते क्या है, देखो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल होता है जैसे 1 से ले गए 10, अगला जो इंटरवल शुरू हो रहा है 10 से 20, कि जहाँ पर पहला इंटरवल खत्म हुआ नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है। 20 पे ख़त्म हुआ 20 से स्टार्ट हुआ, 30 पे ख़त्म हुआ 30 से स्टार्ट हुआ, 40 पे ख़त्म हुआ 40 से स्टार्ट हुआ। अब नॉन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल क्या होते हैं, जैसे यहाँ है 50 से 52, अब ब्रेक हो गया यहाँ पर 52 के बाद 52 आना चाहिए था, पर यहाँ आ गया 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो नॉन कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। अब वो करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, हम 2 इंटरवल उठा लेंगे। पहला वाला उठाया मैंने 50 से 52, नेक्स्ट है मेरा 53 से 55। हम फर्स्ट वाले की अपर लिमिट लेंगे और इसकी लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो यहाँ पर जो आई मेरी 52 है और ये है मेरी 53, इनका जो डिफरेंस है क्या आ जाएगा 53 माइनस 52। जो डिफरेंस आया उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, क्या आ गया 0.5। तो अब 0.5 को लोअर लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे, तो फिर ये बन जाएगी मेरी कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल। चेक करते हैं, जब मैं इसमें से 0.5 माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरा 49.5 और अपर लिमिट में ऐड करूँगा तो 42.5, लोअर लिमिट में से माइनस 52.5, अपर लिमिट में ऐड 55.5, सब्ट्रैक्ट करने पर 55.5, ऐड करने पर 58.5। नेक्स्ट 59 में से 0.5 माइनस करूँगा तो 58.5, 61.5, 61.5 से 64.5। अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल में। अब क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न से करना है, चाहे एज्यूम्ड मीन से करो चाहे डायरेक्ट मेथड से करो। अब जो CI में से जो XI निकलेगा वो इस CI में से निकलेगा, इसको अब हम भूल जाएंगे। तो एक ये टॉपिक इसमें और मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड बुक में ये 14 चैप्टर है और न्यू बुक में 13 चैप्टर है। तो बाकी सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, मैं इनके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।